गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आज आपको फिज़िक्स का आपके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन में अफेक्ट करते हैं। नाउ सी, फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मीन्स कि हमारे जो सरफेस है जिस उसका नेचर कैसा है। मोर इज़ द रफनेस, मोर इज़ द फ्रिक्शन। मीन्स जितना ज़्यादा हमारा सरफेस क्या होगा, रफ़ होगा, उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे, रिजेस एंड ग्रूव्स होंगे। तो जितने ज़्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगी, और जितनी इंटरलॉकिंग होगी उतना ही हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बेसिकली आपने यूजुअली अपने टाइल्स देखे होंगे, तो टाइल्स दिखने में क्या होती है, हमारी बहुत स्मूथ होती है, बट क्या होता है उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं। रिजेस एंड ग्रूव्स की वजह से इंटरलॉकिंग हमारी ज़्यादा होती है और फ्रिक्शन भी उसमें ज़्यादा होता है। रोड में भी इसी तरह से होता है। नाउ सेकंड इज़ वेट। मोर इज़ द वेट ऑफ अ बॉडी, मोर इज़ द फ्रिक्शन। नाउ सी, अब क्या होता है वेट, तो जितना ज़्यादा हमारे सरफेस पे वेट होगा किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा उसमें जो इंटरलॉकिंग होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड। थर्ड इज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। मोर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, मोर इज़ द फ्रिक्शन। अब इसका क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया पे का किसी भी चीज़ का कांटेक्ट होगा तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसका सरफेस। नाउ सी विथ एग्जांपल, आपके पास एक सरफेस है जिस पे ये एक बॉल है, ठीक है। तो इस सरफेस पे जो ये बॉल है तो इसका कांटेक्ट इतना इतना है। नाउ सी अनदर एग्जांपल, एक आपके पास ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर एक और इस तरह से ऑब्जेक्ट है। तो देखो जितना इसका ये सरफेस एरिया है तो इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है तो इसका कांटेक्ट क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, है ना। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो इतने सरफेस पे कांटेक्ट में आ रहा है, बट जो ये दूसरे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या है, दोनों में क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, द फ्रिक्शन इज़ मोर वेयर द इंटरलॉकिंग इज़ मैक्सिमम। सो मोर इज़ द सरफेस एरिया, मोर इज़ द फ्रिक्शन, राइट। जितना ज़्यादा आपका सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ये आपको 3 पॉइंट आई होप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नाउ हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मेकिंग द बॉडी स्ट्रीमलाइन। मतलब बॉडी क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन मीन्स, स्ट्रीमलाइन कैसा होता है कि जो दैट इज़ वाइडर फ्रॉम मिडल एंड नैरो फ्रॉम एंड। मतलब एंड से क्या होगी, बहुत ही नैरो होगी, एंड वाइडर कहाँ से होगी, मिडल से होगी। बेसिकली आपने फिशेस देखी हो, जो हमारी फिशेस होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। मतलब एंड से क्या होती है, बहुत ही नैरो होती है, और जो बीच का पोर्शन होता है उनका वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, वाइडर होता है। ठीक है, तो हमारी फिशेस क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी तो क्या होगा, एरिया भी कम लगेगा और फ्रिक्शन भी उससे कम होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दिस इज़ द अडेप्टेशन इन फिशेस, कि वो क्या करती है, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाती है। मतलब स्ट्रीमलाइन होती है उनकी बॉडी, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन, वो ईजिली वाटर में क्या करती है, पानी को कट करती रहती है और स्विम करती है। उनकी ये जो एडेप्टेशन है तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की इसी वजह से है कि वो वाटर में ईजिली सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, वाटर को कट कर करके ईजिली स्विम करती है। तो हमारी फिशेस कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। नाउ सेकेंड इज कन्वर्टिंग इनटू व्हील्स। व्हील्स हैव रोलिंग फ्रिक्शन and rolling kind of friction is less because surface area of contact is less. रोलिंग काइंड ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि ये रोलिंग है तो जो सरफेस पे आएगा तो इसका कांटेक्ट भी क्या होगा, लेस होगा। लेस कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अंडरस्टूड। मोर एवर बाय पॉलिशिंग सरफेस, हम क्या कर सकते हैं, सरफेस को पॉलिश करके भी उसका फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कोई सरफेस होता है वो रफ़ होता है, रफनेस के लिए हम उस पर पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। नाउ आपने देखा होगा कैरम, कैरम में क्या करते हैं, आप कैरम जब खेलते हो तो हम उसमें क्या करते हैं, स्प्रिंकल पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। हम क्या करते हैं, जब भी देखा होगा आपने, हम कैरम में पाउडर डालते हैं तो पाउडर से खेलते हैं। वाई, कि हम क्यों उस पर पाउडर डालते हैं, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। ठीक है, तो इसलिए डालते हैं बच्चों, क्योंकि जो पाउडर डालने से क्या होता है, सरफेस जो कैरम का हो जाता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और जब सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम लगेगा। जो आपका स्ट्रैगर होता है जिससे आप खेलते हो, गिट्टिक मारते हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, स्मूथली मूव होगी। स्मूथली वो मूव होगी तो आपकी जो वो गिट्टिक होती है वो
ईज़िली क्या होगी, मूव होके उसमें जाएगी, तो आप ऑब्वियसली खेल पाओगे ईज़िली। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताया और मेथड बताया मैंने आपको फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, तो वो आपको करना है। तो उससे पहले आपको वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, देन आपको वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।